आज कुछ अलग विषय पर बात करेंगे। आज सभी तरफ हो रहे अपराध के बारे में। आज इतने दिन हो गए हैं, लेकिन जिसने अपराध किया उसको अभी तक सजा नहीं हुई। लेकिन यही अपराध महिला पर अगर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराजों के जमाने में हो जाते तो उस नराधम को चौरंग बना देते थे। ऐसे ही एक प्रकार शिवकालीन में हुआ था। एक दिन पुणे के पास रांझे गांव में रहने वाले पाटिल बाबाजी उर्फ भीखाजी गुजर इसने एक महिला पर अत्याचार किया। भीखाजी को लगा मैं गांव का पाटिल हूं तो मुझे कोई सजा नहीं कर सकता, ना बोल सकता है। इसके पहले भी इसने बहुत ऐसे काम किए थे, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं बोला था। लेकिन इस बार मां साहब जीजाऊ को इस अपराध के बारे में पता चल गया था। इस बार मां साहब न्याय देने के लिए बैठे थे। उनको यह बात समझी तो उनको बहुत गुस्सा आया। रांझे गांव की व्यवस्था राजमाता जिजाऊ इनके हाथ में थी और उन्हीं के गांव में यह दुष्कर्म हुआ था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज होते हुए इनको यह कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। महाराज ने सोचा कि अगर भीखाजी को आम सजा दिए जाए तो कोई भी इस प्रकार का अपराध करेगा। साथ ही इन्होंने यह भी सोचा कि अगर इसे मार दिया जाए तो गांव के लोग इसे भूल जाएंगे। भीखाजी को ऐसी सजा देने चाहिए जिसके तहत उसको हर रोज पछतावा होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज इनको जैसे ही इस अपराध के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत पंचायत बुलाए, जिसमें पाटिल के बारे में सब जानकारी ली। जब यह अपराध सिद्ध हुआ तो सबसे पहले भीखाजी की पाटिल की रद्द कर दी। उसके बाद उसको चौरंग की शिक्षा दी। सबके सामने भीखाजी का चौरंग बना दिया। चौरंग का मतलब एक आदमी के दोनों हाथ और दोनों पैर कलम कर दिए जाते थे। वही सजा भीखाजी को दी, लेकिन हाथ और पैर कलम करने के बाद खून निकलकर वह मर ना जाए, इसके लिए जिसका भी चौरंग किया जाता था उसके हाथ और पांव गर्म घी में डुबा देते थे। इसके बाद स्वराज्य में अगर कोई ऐसा अपराध करेगा तो उसको कठोर शिक्षा होती थी, मतलब चौरंग बना देते थे। जिसका भी चौरंग होता था वो बाद में पछताता था और उसको देख के कोई भी वैसा अपराध करने का सोचता भी नहीं था। भीखाजी का चौरंग करने के बाद उसके पालन पोषण की व्यवस्था महाराज इन्होंने सोनाजी बिन बनाजी गुजर उनको दी।